बेहद चिंता वाली खबर जो राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से आई है, जहां हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने की हसरत लिए कोचिंग करने पहुंचते हैं। It's also becoming a suicide capital. Today, a 16-year-old student who died by suicide was preparing for the national eligibility cum entrance test. राजस्थान के कोटा में रविवार को नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। देखिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको ये इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लेके जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में हो रहे फ्यूचर रिलेटेड स्कैम के बारे में, जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन के नाम पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं। ये वीडियो हर उस एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है या 10th के बाद साइंस लेके प्रिपरेशन करने वाला है, और उन पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो अपने बच्चों को नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए बड़े बड़े कोचिंग सिटीज में भेज देते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्रोनोलॉजी को समझा देता हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ होता यह है कि बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है तो उसका एडमिशन नर्सरी या केजी क्लास में होता है, एंड देन वो 1st to 5th को करते हुए जैसे तैसे 10th पास करता है। उसके बाद उसके सामने 3 ऑप्शन होता है कि वो क्या स्ट्रीम ले, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, और इसके बारे में उसको रत्ती भर भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब जिन पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने बच्चे को रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से पढ़ाई करवा देते हैं, बट जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो लोग कोई भी स्ट्रीम लेके पढ़ाई करते हैं एंड देन ग्रेजुएट हो जाते हैं। अब जो बच्चा साइंस लेता है उसकी प्रेशराइज होने की या बोले उसके मेंटल स्ट्रेस की प्रिपरेशन यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही बच्चा 11th क्लास में आता है और साइंस ले लेता है तो उसके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत ही फेमस है आजकल हमारी सोसाइटी में। एक होता है मेडिकल और एक होता है इंजीनियरिंग। मेडिकल में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बच्चे को एक ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको हम बोलते हैं नीट, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया में एग्जाम होता है जेईई, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, अब इन एग्जाम्स की इतनी हाइप बना दी जाती है सोसाइटी में कि अगर इन एग्जाम्स को क्रैक करना है तो बड़े बड़े कोचिंग्स में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बच्चों ने सेल्फ स्टडी से और लोकल टीचर की मदद से भी इन बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक किया और अच्छी रैंक सिक्योर की है। देखिए, इन कोचिंग से और कोटा शहर से बच्चा इसलिए बहुत अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही इन बड़े बड़े एग्जाम्स का नीट और जेईई का रिजल्ट आता है तो ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इन एग्जाम्स के टॉपर होते हैं उनकी फोटोज अपने कोचिंग के होल्डिंग पे लगा देते हैं और ये दिखाया जाता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से ही पढ़ा है, भले ही वो बच्चा इनके वाटर कूलर से वाटर बॉटल ही भरने क्यों ना आया हो। कोटा एक लौता शहर है जिसका आते ही पता लग जाता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में विमल के ऐड लगे हुए हैं ऐसे, जैसी कोटा आता है सारे ऐसे। और एट द एंड बच्चे को ये लगता है कि अगर वो इस कोचिंग में पढ़ेगा तो वो भी टॉप रैंक सिक्योर करेगा और एम्स और आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन लेगा। अब देखिए, सुसाइड हो क्यों रहे हैं, इतने सारे बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्या वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है या सिर्फ प्रेशर कुकर की तरह उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है? देखिए, होता यह है कि कोटा के किसी भी बड़े कोचिंग में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे जाके आप देखोगे कि एक एक रूम्स में जहाँ पर टीचर पढ़ाने आता है वहाँ पे 100 से 200 बच्चों की कैपेसिटी होती है, और उन 100-200 बच्चों में जो फ्रंट रो में बच्चा बैठा होता है या पहले से तीसरी रो या चौथी रो के बच्चे को ही जो भी कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आता है, उसके पीछे वाले बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। टीचर आता है, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाता है और चला जाता है। ऐसा करते करते डे बाय डे जो बच्चा होता है उसका पूरा वीक निकल जाता है और वीक के एंड में ये लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। अगर उस बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे लाएगा? और इसी तरीके से कंसिस्टेंटली उसके जो मार्क्स होते हैं वो डिक्रीज करते जाते हैं और एट द एंड बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो डिप्रेशन में चले जाता है, और इसका रिजल्ट होता यह है कि बच्चा सुसाइड कर लेता है। देखिए, अब बच्चा एक साथ इतने सारे कोचिंग्स में तो नहीं पढ़ता है, तो फिर इतनी सारी फोटोज कैसे लग जाती हैं उसकी? असल में होता यह है कि जैसे ही किसी बच्चे की सेल्फ स्टडी करके या लोकल टीचर से पढ़ के या किसी फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ के उसकी रैंक आई हो, बट जो ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी रैंक को खरीद लिया जाता है। किस तरीके से खरीदा जाता है? या तो उसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिए जाएंगे या एक बड़ा अमाउंट दे दिया जाएगा जो कि एक गरीब मिडिल क्लास बच्चे ने पहले कभी नहीं देखा होता है। उसको
तो हंसी खुशी वो अमाउंट मिल रहा होता है तो वो एक्सेप्ट कर देता है, अपनी रैंक उनको दे देता है और वो खुशी खुशी अपनी होल्डिंग्स पे उन फोटोज को लगा लेते हैं। और इंटरव्यू में भी वो बच्चे यही बोलते हैं कि मैंने फला फला कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी, भले ही वो वहाँ पर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो या सिर्फ टेस्ट सीरीज में उसने एनरोलमेंट ही किया हो। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि सेम टॉपर का फोटो 15 से 16 कोचिंग में लगा होता है। अब आप भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि सेम बच्चा सेम टाइम पे 15 से 16 कोचिंग में पढ़े। देखिए, इस वीडियो को बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हाल ही के टाइम पे कोटा में हो रहे सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन भी बहुत सख्त हो गया है और उन्होंने कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज पर थोड़े दिनों के लिए बैन लगा दिया गया है और बोला गया है उनको 3 महीने के बाद ही आप कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करवा सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारे सुसाइड्स के पीछे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि सोसाइटी और वो पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो अपने बच्चों को इन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने से दूर भेज देते हैं। अब 16 से 17 साल के बच्चे की मेंटेलिटी क्या ही होगी आप ये जान सकते हैं। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिस पे आपको वीडियो चाहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।